स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1. आपने जो पहले एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन का था। तो एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि फाइंड द यूनियन। तो यूनियन का आपका मतलब पता है कि यूनियन का क्या मतलब होता है? इकट्ठा करना। क्या मतलब होता है यूनियन का? इकट्ठा करना, सबको इकट्ठा करके लिखना। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक सेट है आपके पास 2, 3, 4 और सेट बी है आपके पास 7, 8, 9, ठीक है। तो हमसे पूछा इसका यूनियन फाइंड करना। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा कि हम इस सब को गट्ठा करके लिख देंगे, ठीक है। तो गट्ठा करके आएंगे तो क्या आएगा? 2, 3, 4, 7, 8, 9। तो ये क्या हो गया? इसका ये यूनियन हो गया, ठीक है। यूनियन बेसिकली क्या होता है? सब इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या करना? इकट्ठा करके लिखना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें सब क्वेश्चन आपने ऐसे ही करने हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड है, सब क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, उसमें आपने फाइंड करना है इंटरसेक्शन। क्या फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2 में? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन लेने को कहते हैं। किसको कहते हैं? कॉमन लेने को। जैसे अगर आपके पास एक सेट है ए, वो है एक्स, वाई, जेड, और बी है आपके पास सेट बी है आपके पास 0, ई, एक्स, वाई, टी, ठीक है। ये आपके पास सेट बी है, ठीक है। तो आपसे पूछा हुआ है इंटरसेक्शन। क्या पूछा हुआ है? इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स लिखे जाते हैं? जो कॉमन होते हैं, यानी दोनों में एक जैसे जो होंगे। तो अब दोनों में कौन कौन सी चीजें जो सेम है? एक हो गया एक्स और दूसरा वाई। तो इसका इंटरसेक्शन क्या निकल गया? एक्स वाई। क्लियर है? क्या करना होता है? इंटरसेक्शन निकालना होता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन चीज ढूंढना बीच में से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में सेम हो, तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं? एक एक्स है, दूसरा कौन सा है? वाई है। तो ये आपका क्या निकल गया? इंटरसेक्शन। इसी तरह इसके ये बाकी क्वेश्चंस होंगे। क्लियर? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपको कहता है कि आपके पास एक सेट है नेचुरल नंबर, दूसरा है इंटीजर्स, ठीक है। आपको पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं और इंटीजर्स कौन से होते हैं? ये पहले पढ़े थे ना एक्सरसाइज के स्टार्ट में, ठीक है। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, ठीक है। और इंटीजर्स कौन से होते हैं? +-1 +-2, जिनके साथ प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं। तो आपसे पूछा हुआ है कि आप n इंटरसेक्शन z फाइंड करें और z यूनियन n फाइंड करें, ठीक है। एक दफा इंटरसेक्शन फाइंड करना है, एक दफा यूनियन फाइंड करना है। तो जैसे आपने ऊपर किया वैसे ही करेंगे। तो मैं आपको एक पार्ट करके दिखाती हूँ इसका। n इंटरसेक्शन z। तो n आपके पास नेचुरल नंबर कौन से हो गए? 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ठीक है, अप टू सो ऑन। और z आपके पास क्या हो गया? इंटीजर्स हैं तो डेफिनेटली इंटीजर्स क्या होंगे? 0, +-1 +-2 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो अब आपने फाइंड क्या करना है? n इंटरसेक्शन z। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? कॉमन। तो इसमें कॉमन क्या है? अब देखिए ऊपर आपके पास n में जो है वो 1, 2, 3 है, नीचे भी 1, 2, 3 है, लेकिन नीचे आपके पास दो दफा है। एक दफा +1 है, एक दफा -1 है, एक दफा +2 है, एक दफा -2 है। तो जब आप कॉमन लिखेंगे तो ऑब्वियसली कौन से वाले कॉमन आएंगे? प्लस वाले, क्योंकि दोनों में कौन से? प्लस वाले। तो ये आपका क्या निकल गया? n इंटरसेक्शन z। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपने n इंटरसेक्शन z फाइंड किया और अब आपने दूसरा फाइंड करना है z इंटरसेक्शन z यूनियन n। तो इसमें बेसिकली आपने क्या करना है? यूनियन लेना है, सिंपल, ठीक है। ये यूनियन में बता ना गट्ठे करके लिखते हैं, तो बस इन सबको क्या करना है? गट्ठा करके लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास
कहता है इफ ए सेट है आपके पास 2 3 4 5 और सी है बी सेट है 7 8 9 11, तो आपसे पूछा हुआ है ए माइनस बी यानी डिफरेंस पूछा हुआ है। आपके पास सेट ए जो है वो है 2 3 4 5 और सेट बी आपके पास क्या है 7 8 9 11। ठीक है, ये आपके पास सेट कौन सा है बी है। ठीक है, आपसे पूछा हुआ है ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी का क्या मतलब है कि ऐसे एलिमेंट जो ए में तो हो लेकिन बी में ना हो, ए में तो हो लेकिन बी में ना हो। वो कौन से एलिमेंट्स है जो ए में है? कौन कौन से? 2 3 4 5। मतलब ए के एलिमेंट्स लिखने और बी के एलिमेंट्स नहीं लिखने। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया है ए डिफरेंस बी। इसी तरह बी डिफरेंस सी, फिर आप सी का सेट लिखेंगे और वहां से बी के इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस समझ आइए ना किस चीज को कहते हैं? सिंपली क्या करना, ऐसे एलिमेंट्स लिखना जो सेट ए में तो हो लेकिन सेट बी में ना हो। क्लियर? समझ आ गई है? इसके बाद आपके पास ठीक है, ये होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 4। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास कि आपको कह रहे हैं कि ए सेट आपके पास है 1 2 3 4 5 और सेट बी है 2 3 4 5 6। ठीक, और सेट सी है 1 अप टू सो ऑन 10 तक। तो आपने फाइंड क्या करना है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दो अलग अलग चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, पहले हम इसमें चीज फाइंड करते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। किसको? ब्रैकेट को। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यानी हम क्या निकालेंगे? बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं हमेशा। सेट बी हमारे पास क्या है? 2 3 4 5 6। फिर इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है? 1 2 अप टू सो ऑन 10 तक। ठीक है, अब इंटरसेक्शन है तो डेफिनेटली क्या होगा? कॉमन लेना है। ठीक है, क्या लेना है? कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लेते हैं? मतलब दोनों में एक जैसे हो। ऊपर से 2 3 4 5 6, ये आपका क्या आ गया? कॉमन आ गया। ठीक है, अभी आपने सिर्फ इसका ये बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया है। अभी आपने इसका ए के साथ यूनियन भी लेना है, जो पूरा क्वेश्चन था आपका। जैसे स्टेटमेंट हमारे पास थी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो अभी आपने क्या निकाला है? बी इंटरसेक्शन सी निकाला है। अब जो आंसर आया उसका सेट ए के साथ यूनियन लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? सेट ए लिखेंगे। सेट ए आपके पास क्या है? 1 2 3 4। ठीक है, फिर यूनियन और जो आपका आंसर आया था 2 3 4 5 6, जो आपका आंसर आया था इंटरसेक्शन लेके। ठीक है, तो अब इन दोनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन का मतलब क्या है? इकट्ठे करके लिखना। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब अगर दोनों में एक एलिमेंट सेम आ जाए, मतलब एक एलिमेंट रिपीट हो रहा हो, तो उसको दो दफा नहीं लिखते, हमेशा एक दफा लिखते। अब जैसे 2 हमारे पास दो दफा आ गया, लेकिन हम क्या करेंगे? एक दफा लिखेंगे। 3 भी एक दफा, 4 5 6। तो ये आपका क्या निकल गया? ए के साथ यूनियन। क्लियर है? इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में पहले आपने यूनियन लेना है, जो ब्रैकेट में चीज है पहले उसको सॉल्व करनी है, जो आंसर आएगा उसका वापस सी के साथ क्या करना है? इंटरसेक्शन लेना है। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। और इस बाकी सारे क्वेश्चंस भी इसके इसी तरह होंगे। ठीक है, so ये आप लोगों ने करनी है एक्सरसाइज। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।